हेलो एवरीवन। आज हम सॉल्व करने वाले हैं 8th क्लास मैथ्स के एक्सरसाइज 2.2। पिछले जो हमारी वीडियो उसमें हमने एक्सरसाइज 2.1 के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। अगर आपने अभी तक एक्सरसाइज 2.1 के जो सॉल्व क्वेश्चंस की वीडियो है वो आपने अभी तक चेक नहीं किए तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, ईजिली वीडियो को चेक कर सकते हैं। फर्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा x/2 - 1/5 = x/3 + 1/4। अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, जैसा कि मैंने एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चंस में आपको इजीली समझाया था कि जब भी हम x, y, z चाहे यहाँ पे कोई भी अल्फ़ाबेटिक लिखा हो, जब हम उसको ट्रांसफ़र करते हैं तो हम कॉमन नंबर्स को वन साइडेड रखते हैं। x, y, z वाले नंबर्स को वन साइड हमें लाना होता है, ट्रांसफ़र करना होता है। और जब हम नंबर्स को या किसी संख्या को किसी को भी हम ट्रांसफ़र करते हैं तो उनका जो साइन होता है वो साइन चेंज हो जाता है। x/2 - x/3 = 1/4 + 1/5। तो हमने यहाँ पे नंबर्स को कैसे चेंज किया है, x/3 को जब हम ट्रांसफ़र करेंगे तो जहाँ पे प्लस का था तो यह माइनस का साइन हो जाएगा, और यहाँ पे 1/4 तो प्लस का है ही, लेकिन जब हम माइनस के 1/5 को राइट हैंड साइड में लेके आएंगे तो इसका जो साइन है माइनस का वो चेंज होकर प्लस में हो जाएगा। अब हम इन्हें एलसीएम से सॉल्व करेंगे। 2 और 3 का जब हम एलसीएम लेंगे तो आएगा 6। 2 को 6 से डिवाइड करने पर 3 आएगा, और 3 को x से मल्टीप्लाई करने पर 3x माइनस 3 को 6 से डिवाइड करने पर 2 आएगा, और 2 को x से मल्टीप्लाई करने पर 2x = जब हम 4 और 5 का एलसीएम लेंगे तो वो हमारे पास आएगा 20। 4 को 20 में डिवाइड करने पर 5, और 5 को 1 से मल्टीप्लाई करने पर 5 प्लस 5 को 20 से डिवाइड करने पर 4, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करने पर 3x - 2x x/6 = 5 + 4 9/20। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू निकालने के लिए हम 6 को राइट हैंड साइड में ट्रांसफ़र करेंगे। x = 9/20 × 6। अब हम इसको 2 की टेबल से डिवाइड कर देंगे। 2 3 = 6, 2 10 = 20। x = 27/10। तो यहाँ पर x की वैल्यू हमारे पास आ गई है, x = 27/10। यही हमारी x की वैल्यू है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो है n/2 - 3/4 + 5/6 = 21। अभी तक जितने भी हमने क्वेश्चन किए उनमें क्या हुआ है ना कि हमें इक्वल में बराबर नंबर्स मिले हुए, इधर 2 है इधर भी 2 नंबर्स हैं जिन्हें हमें ट्रांसफ़र करके करना होता है। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एन वाले जितने भी नंबर्स है वो सारे हमारे वन साइडेड है और इक्वल में सिर्फ सिंगल नंबर दिया हुआ है। तो हम इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, जितने भी एनाटेस्ट हमारे नंबर्स हैं हम सबसे पहले उनका एलसीएम लेंगे। तो 2 4 और 6 का एलसीएम होगा 12। 2 को जब 12 में डिवाइड करेंगे तो 6 को n से मल्टीप्लाई करने पर 6n माइनस 4 को डिवाइड करने पर 3 को 3 से मल्टीप्लाई करने पर 9n प्लस 6 को 12 में डिवाइड करने पर 2 को 5 से मल्टीप्लाई करने पर 10n = 21। अब हम पॉजिटिव प्लस वाली संख्या को प्लस कर देंगे। 16n माइनस 9n 12 = 21। 16n - 9n 7n/12 = 20। अब हमें n की वैल्यू निकालनी है तो हम इस 12 को राइट हैंड साइड में ट्रांसफ़र करेंगे। 7n = 21 × 12। n = 21 × 12/7। 7 से 3 बार डिवाइड हो जाएगा, 7 3 = 21। n = आ जाएगा 36। तो हमारे पास जो n की वैल्यू है वो है 36। यही हमारा आंसर है। एक्सरसाइज 2.2 के हमारे जो फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन है, दिखने में ये बहुत हार्ड है लेकिन जब आप डेली बेसिस पे इसको प्रैक्टिस करोगे तो आपको बहुत इजी लगेगा। को माइनस प्लस माइनस ट्रांसफ़र के बाद साइन चेंज होना, ये सब अगर आपको नहीं समझ में आना है तो इसके लिए आपको एक्सरसाइज 2.1 के जितने भी वीडियोस है वो एक बार चेक करनी पड़ेगी, उनको समझना होगा। उसके बाद ही आप एक्सरसाइज 2.2 के जितने भी क्वेश्चन हैं उनको क्लियरली कर पाएंगे। क्वेश्चन है हमारा x + 7 - 8x/3 17/6 - 5x/2। इसमें हमें सबसे पहले क्या करना है, जो x वाले नंबर है उन्हें हमें वन साइडेड करना है।
एक्स माइनस 8x अपॉन 3 प्लस 5x अपॉन 2 इक्वल टू 17 अपॉन 6 माइनस 7। अब हम इस इक्वेशन में 3 और 2 का एलसीएम लेंगे। यहाँ x के अपॉन में कुछ नहीं है, मीन्स हमें 1 मानना है। 3 और 2 का एलसीएम होगा 6। 1 को 6 से डिवाइड करने पर 6, 6 को x से मल्टीप्लाई करने पर 6x माइनस 3 को 6 से डिवाइड करने पर 2, 2 को 8 से मल्टीप्लाई करने पर 16x प्लस 2 को 6 से डिवाइड करने पर 3, 3 को 5x से मल्टीप्लाई करने पर 15x इक्वल टू, यहाँ 7 के अपॉन में कुछ नहीं है, मीन्स हमें 1 मानना है। 6 एंड 1 का एलसीएम होगा 6, 6 को 6 से डिवाइड करने पर 1, उस 1 को 17 से मल्टीप्लाई करने पर 17 माइनस 1 को 6 से डिवाइड करने पर 6, 6 को 7 से मल्टीप्लाई करने पर 42। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे प्लस प्लस वाली नंबर्स है सबसे पहले उनको सोल्व करेंगे। 6x प्लस 15x हो जाएगा 21x माइनस 16x अपॉन 6 इक्वल टू 17 माइनस 42 हो जाएगा हमारा 25 अपॉन 6। अब यहाँ पर 25 जो है हमारा वो माइनस का होगा, क्योंकि यहाँ पे 42 बड़ी संख्या के आगे माइनस का साइन है। ये जो 6 है इसे हम जो डिवाइड में है उसे राइट हैंड साइड में ट्रांसफ़र करेंगे, तो ये डिवाइड से मल्टीप्लाई में ट्रांसफ़र हो जाएगा। 21x माइनस 16x इक्वल टू माइनस 25 अपॉन 6 इंटू 6, 6 से 6 डिवाइड हो जाएगा। 21x माइनस 16x इक्वल टू माइनस 25। 21x माइनस 16x 5x इक्वल टू माइनस 25। x इज इक्वल टू माइनस 25 अपॉन 5, x इज इक्वल टू माइनस 5। तो x की वैल्यू जो हमारे पास आई है वो है माइनस का 5। तो इस तरह से हमें सारे क्वेश्चंस में x की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। अब नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है x माइनस 5 अपॉन 3 इक्वल टू x माइनस 3 अपॉन 5। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होता है, इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना होता है। तो जब हम इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 5 है वो ऊपर के x माइनस 5 से मल्टीप्लाई होगा, और लेफ्ट हैंड साइड का जो 3 है वो राइट हैंड साइड के ऊपर के x माइनस 3 से मल्टीप्लाई होगा। 5 मल्टीप्लाई x माइनस 5 इक्वल टू 3 ब्रैकेट x माइनस 3। 5 को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x माइनस 5 को 5 से मल्टीप्लाई करने पर 25, 3x माइनस, अब हम क्या करेंगे, x वाले नंबर है उनको वन साइडेड कर देंगे और जो कॉमन सिंगल नंबर वन साइडेड करना है। तो 5x 3x को जब हम लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे तो माइनस का 3x इक्वल टू माइनस का 9। जब हम माइनस के 25 को राइट हैंड साइड में ट्रांसफ़र करेंगे तो इसका जो साइन है माइनस का वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में, प्लस 25। 5x माइनस 3x 2x इक्वल टू 16। माइनस करने पर 16 आया, 16 ये प्लस का होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि बड़ी संख्या जो है हमारी उसके आगे प्लस का साइन है। तो हमें x की वैल्यू निकालनी है। इसके लिए हम क्या करेंगे, इस 2 को फिर से राइट हैंड साइड में ट्रांसफ़र करेंगे। तो x इज इक्वल टू 16 अपॉन 2, x इज इक्वल टू ये 2 के टेबल से डिवाइडेड होगा, तो हमारे पास जो x की वैल्यू आई है वो है प्लस का 8। तो इस तरह से हमें हर क्वेश्चंस में x की वैल्यू निकालनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा m माइनस 1 अपॉन 2 इक्वल टू 1 माइनस m माइनस 2 अपॉन 3। m वाले जितने भी नंबर्स हैं उनको वन साइडेड करेंगे, तो m माइनस 1 अपॉन 2 प्लस m माइनस 2 अपॉन 3 इक्वल टू 1। अब हमें क्या करना है, इनका एलसीएम लेना है। यहाँ पर m के अपॉन में कुछ नहीं है तो हमें 1 मानना है। 1, 2 और 3 का एलसीएम होगा 6। 1 को 6 से डिवाइड करने पर 6, 6 को m से मल्टीप्लाई करने पर
6m माइनस 2 को 6 से डिवाइड करने पर 3 और 3 को m-1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम 2 को 6 से डिवाइड करने पर 3 और इसको हम ब्रैकेट में ले लेंगे ताकि आगे हमें कन्फ्यूज़न नहीं हो। प्लस 3 को 6 से डिवाइड करने पर 2 को m-2 से मल्टीप्लाई करेंगे इक्वल टू 1। सबसे पहले ब्रैकेट वाली को संख्या को सोल्व करेंगे। 6m माइनस 3m माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 प्लस 2 को m से मल्टीप्लाई करने पर 2 प्लस के 2 को माइनस के 2 से मल्टीप्लाई करने पर माइनस प्लस माइनस 2 2 ज़ा 4 इक्वल टू 1। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो हमारा डिवाइड में 6 है इसको भी हम राइट हैंड साइड में ट्रांसफ़र करेंगे। तो इसको ट्रांसफ़र करने के बाद जो ये डिवाइड में था वो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में। 6m माइनस 3m प्लस 2m और जो सिंगल वर्ड है कॉमन इनको हम राइट हैंड साइड में ट्रांसफ़र करेंगे। 6 माइनस 3 प्लस 4। यहाँ पर नोट करना है कि हमारा जो ये प्लस का 3 था जब हम इसको राइट हैंड साइड में ट्रांसफ़र किया तो ये क्या हो गया माइनस का 3, और जब हमारा माइनस का 4 था उसको जब हम राइट हैंड साइड में लेके आए तो हमारा क्या हो गया प्लस का 4। प्लस प्लस पॉजिटिव वालों को सोल्व करेंगे तो 6m प्लस 2m 8m माइनस 3m इक्वल टू 6 प्लस 4 10 माइनस 3 8m माइनस 3m हो जाएगा 5m इक्वल टू 7। m की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 7/5। तो m की जो वैल्यू हमने निकाली वो है 7/5। सेवन्थ जो हमारा क्वेश्चन है वो है 3 ब्रैकेट t माइनस 3 इक्वल टू 5 ब्रैकेट 2t प्लस 1। सबसे पहले हम क्या करेंगे ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो 3 को t से मल्टीप्लाई करने पर 3t, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करने पर माइनस 9 इक्वल टू 5 को 2t से मल्टीप्लाई करने पर 10t प्लस 5 को 1 से मल्टीप्लाई करने पर 5। टी वाले जो नंबर्स हैं उनको वन साइडेड लेके आएंगे तो 3t माइनस 10t इक्वल टू 5। माइनस का 9 को जो हम राइट हैंड साइड में ट्रांसफ़र करेंगे तो माइनस का 9 प्लस के 9 में कन्वर्ट हो जाएगा। 3t माइनस 10t प्लस माइनस माइनस 7t, क्योंकि 10 जो है बड़ी संख्या वो माइनस के साइन है इसलिए इसके आगे माइनस का सिंबल लगेगा इक्वल टू 5 प्लस 9 14। t इज इक्वल टू हो जाएगा 14/-7। ये 7 की टेबल से डिवाइड हो जाएगा। t इज इक्वल टू माइनस का 2। तो t की वैल्यू जो हमारे पास आई है वो है माइनस की 2। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 15 ब्रैकेट 5 माइनस 4 माइनस 2 ब्रैकेट 5 माइनस 9 प्लस 5 ब्रैकेट 5 प्लस 6 इक्वल टू 0। इस क्वेश्चन में क्या है, इसके इक्वल में हमें 0 दिया हुआ है, कोई भी नंबर नहीं दिया हुआ है, कोई भी संख्या नहीं दी हुई। तो हमें क्या करना है, सिंपली हमें इसी पोर्शन को सोल्व करके सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करना है, उसके बाद हमें y की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो बाहर वाली संख्या है उसको ब्रैकेट वाली संख्या से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो माइनस 15 4 ज़ा 60 माइनस 2y माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 2 9 ज़ा 18 प्लस 5y प्लस 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 हो जाएगा 5 6 ज़ा 30 इक्वल टू 0। 5y वाली जो नंबर्स है वो लेफ्ट हैंड साइड रहेंगे और जो कॉमन सिंगल नंबर है वो राइट हैंड साइड हमें ट्रांसफ़र करना है। 15y माइनस 2y प्लस 5y इज इक्वल टू, जो माइनस का 16 है वो राइट हैंड साइड होके क्या आ जाएगा प्लस का 60। जो प्लस का 18 है वो हो जाएगा माइनस का 18। जो प्लस का 30 है वो हो जाएगा माइनस का 30। अब 15y प्लस 5y हो जाएगा 20y माइनस 2y इक्वल टू 60। माइनस माइनस प्लस, लेकिन क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की है इसलिए माइनस 18 और 30 को जब हम प्लस करेंगे तो हो जाएगा 48। यहाँ पे 48 इसलिए आया क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, यानी हमें इन दोनों संख्या को प्लस 20y माइनस 2y हो जाएगा 18y इक्वल टू 60 माइनस 48 होगा 12।
हमें y की वैल्यू निकालनी है तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 12/18। अभी 60 टेबल से डिवाइड हो जाएगा, 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18। y इज इक्वल टू होगा 2/3। जो y की वैल्यू तो हमारे पास आई है वो है प्लस का 2/3। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3 ब्रैकेट 5z माइनस 7 माइनस 2 9z माइनस 11 इक्वल टू 4 8z माइनस 13 माइनस 17। इसे सॉल्व करने के लिए वही हम यूजुअली जो हमेशा करते हैं, सबसे पहले मल्टीप्लाई को सॉल्व करेंगे। 3 5 ज़ा 15 z माइनस 3 7 ज़ा 21 माइनस 2 9 ज़ा 18 z माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ प्लस 11 2 ज़ा 22 इक्वल टू 4 8 ज़ा 32 z माइनस 13 4 ज़ा 52 माइनस 17। इसी को यहाँ पर सोल्व कर देते हैं ताकि हमारे स्टेप में ज़्यादा आगे हमें कन्फ्यूज़न नहीं हो। 15z को जब माइनस 18z से माइनस करेंगे, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होगा, तो यहाँ पर हमारे पास बचेगा माइनस का 3z, क्योंकि यहाँ पर 18 माइनस की बड़ी संख्या है। माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, तो 21 को जब 22 से माइनस करेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास प्लस का 1, क्योंकि 22 बड़ी संख्या है और 22 के आगे साइन प्लस का है, इक्वल टू हो जाएगा 32z। और यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, क्योंकि 52 बड़ी संख्या है और इसके आगे साइन क्या है माइनस का 52 बड़ा है, इसलिए यहाँ पे लगाएगा माइनस, और क्योंकि माइनस माइनस होगा प्लस, तो ये हो जाएगा 69। अगर आपको माइनस माइनस प्लस और ये सिंबल साइन कैसे लगाते हैं समझ में नहीं आया तो आप एक्सरसाइज 2.1 की जितने भी वीडियोज़ है उनको एक बार अच्छे से देखना, आपको क्लियरली समझ में आ जाए। उसमें मैंने क्लियरली बता रखा है कि माइनस प्लस माइनस होता है, माइनस माइनस प्लस तो होता है, प्लस 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 होता है, प्लस माइनस माइनस होता है। कैसे हम अगर बड़ी संख्या और छोटी संख्या को माइनस प्लस करते हैं तो कैसे माइनस प्लस का सिंबल साइन लगाएंगे, ये मैंने क्लियरली समझाया है। तो इसके लिए आप 2.1 एक्सरसाइज की सारी वीडियोस अच्छे से देखिएगा। अब इसमें नेक्स्ट हम क्या करेंगे, z वाली संख्या को एक तरफ लेके आएंगे, तो यहाँ हो जाएगा माइनस 3z माइनस 32z, क्योंकि जब 32z को हम राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफ़र करेंगे तो इसका जो साइन है वो कन्वर्ट हो जाएगा, इक्वल टू माइनस का 69, तो ये एज इट इज़ है। प्लस के 1 को हम राइट हैंड साइड में लेके आएंगे तो प्लस का 1 क्या हो जाएगा माइनस का 1। अब यहाँ पे फिर से माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 35z, क्योंकि माइनस 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 और माइनस क्या होता है प्लस, लेकिन 32 माइनस का बड़ा है इसलिए यहाँ पे क्या लगेगा माइनस, इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 17, फिर से साइन क्या आएगा हमारे पास माइनस। अब हमें z की वैल्यू निकालनी है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस 35 को इधर ट्रांसफ़र करेंगे, तो z इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 70 अपॉन माइनस का 35 की टेबल से दोनों कट हो जाएगा, तो z हमारे पास बचेगा। अब यहाँ पे z इज इक्वल टू जो भी आएगा वो प्लस में आएगा, क्यों, क्योंकि जब हम ऊपर और नीचे वाली संख्या को कट करते हैं तो इनके जो साइन होते हैं वो भी आपस में चेंज हो जाएंगे, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पे हमारे पास z इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2, तो z की जो वैल्यू हमारे पास आई है वो है 2। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, लास्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो है 0.25 4f माइनस 3 इक्वल टू 0.05 10f माइनस 9। अब तक हमने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए उनमें क्या हुआ है कि हमारे पास पॉइंट में कोई क्वेश्चन नहीं होता था। सबसे पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 0.25 को जब 4f माइनस 3 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, 1f माइनस 0.25 को माइनस के 3 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारे पास 0.75 इक्वल टू 0.05 को जब हम 10f से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 0.5f माइनस 0.05 को माइनस के 9 से मल्टीप्लाई करने पे आएगा 0.45। अब हमें क्या करना है, जो ये f वाले नंबर से उनको एक साइड लेके आना है, तो इसके लिए
1f माइनस 0.5f इक्वल टू माइनस का 0.45 प्लस 0.75। अगर आपको ये 0.5f को हम लोगों ने जब 10 से मल्टीप्लाई किया, 0.5 कैसे आया, अगर ये नहीं समझ में आया तो मैं एग्जांपल के लिए समझा देती हूँ। जैसे कि ये 0.05 इसको हमने 10 से मल्टीप्लाई किया तो 000 इंटू 500 0500। अब हमें हमेशा देखते हैं कि जब हम पॉइंट वाले क्वेश्चंस में अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो पॉइंट के बाद जितनी संख्या होती है हमारे आंसर में भी हम उतने अंक छोड़ के उसमें पॉइंट लगाते हैं। तो यहाँ पे 2 नंबर के बाद पॉइंट है तो यहाँ पे 1 2 नंबर के बाद पॉइंट लगेगा। तो यहाँ पे 0.5 आ रहा है, 0.50 आ रहा है, लेकिन पॉइंट के बाद में हम सिर्फ एक ही नंबर तक उसको वैलिड मानते, बाद में 2 3 4 5 कितने में आएगा, हमें सिर्फ एक नंबर तक ही हमें इसको वैलिड मानना है। क्वेश्चन में होगा कि अगर 0.25 को 4f से किया तो 1f मोस्टली होता है कि कई बार बच्चों को एक बार में नहीं समझ में आता, तो ये भी हम करके देख लेते हैं। 0.25 को जब हमने 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 5 जा 20, 4 2 जा 8, 8 और 2 10, ये हमारे पास 100 आया। अब अगेन इसमें ये देखना है कि कितने नंबर्स के बाद पॉइंट है। 1 2 नंबर के बाद यहाँ पॉइंट है, 0.25 था तो 2 नंबर के बाद पॉइंट है, तो हमें यहाँ पे 2 नंबर के बाद पॉइंट लगाना है। तो कितना आया 1, और हमने यहाँ कितना लिखा 1। जैसे 0.25 को हम 3 से करेंगे, 0.25 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 5 जा 15, 3 2 जा 6 और 1 7 और ये 0। अब कितने नंबर के बाद पॉइंट है 2, तो 1 2, तो कितना आएगा 0.75, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा 0.75। हमें देखना है कि इसको कैसे सॉल्व करना है। 1f में से 0.5 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 0.5f इक्वल टू माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। जब माइनस के 0.45 को प्लस के 0.75 से माइनस करेंगे तो आएगा हमारे पास 0.30। ये होगा हमारा प्लस का, क्योंकि 0.75 बड़ा है। अब हमें सिर्फ और सिर्फ वैल्यू f की निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, f इज़ इक्वल टू 0.30। जब हम 0.5 को ट्रांसफ़र करेंगे राइट हैंड साइड तो मल्टीप्लिकेशन से किस में चेंज हो जाएगा, ये डिवाइड में 0.5 5 की टेबल से ये डायरेक्ट कट रहा है। लेकिन यहाँ पे हमें एक और ध्यान रखना है, जब हम पॉइंट वाले हो तो हमें सबसे पहले क्या करना, पॉइंट को हटाना है। जब हम ऊपर से पॉइंट को हटाएंगे तो पॉइंट के बाद 2 संख्या है तो नीचे क्या लग जाएंगे 2 0, और जब हम नीचे से पॉइंट को हटाएंगे तो पॉइंट के बाद यहाँ पे 1 था तो ऊपर क्या लग जाएगा 1 0। अब हमारे पास f बराबर क्या आ गया 300/500। अब 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो f इज इक्वल टू क्या बच जाएगा 3/5। तो f की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है 3/5। एक्सरसाइज 2.2 के सारे क्वेश्चंस हमने सॉल्व कर लिए और हमारी जो एक्सरसाइज है वो आज फिनिश होती है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मेरी पुरानी जितनी भी वीडियोस हैं उसमें मैंने एक्सरसाइज 2.1 के सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाए, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं और इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छे से आप सीख पाएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए कि आप जितने ज़्यादा हो सके उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएँ। और वैसे भी जो हम खुशी से सीखते हैं उसे हम कभी भूल थोड़ी ना पाते हैं। और वो एक डायलॉग तो आपने सुना ही होगा कि हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, गलती करके सीखने वाले को हम सिकंदर कहते हैं। होपफुली ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और जितना ज़्यादा हो सके ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स में, फैमिली में ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि उनको भी हेल्पफुल रह सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।